एंजॉय। वो देखो देव खुद जा रहा है उस बदतमीज लड़के को ठीक करने। विकी भाई वो मुझे भाई कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। उनके साथ कैसे बिहेव करना है सिखाना पड़ेगा तेरे को। कब से देख रहा हूं तुझे। Are you okay? सॉरी अलीना, फिर से ऐसा नहीं हो। लड़की वाली होकर ऐसे मेरे बेटे पर चिल्ला रही है। अरे सबके सामने कोई ऐसे बात करता है क्या? और खुद तो ऐसे मटक मटक कर नाच रही थी तुम, और मेरे बेटे ने ऐसा क्या कर दिया? मामी संगीत है ये, सब लोग नाच रहे हैं, लेकिन नाचने और बदतमीजी में फर्क होता है। और चाहे लड़के वाले हो या लड़की वाले, लड़की के साथ बदतमीजी करेगा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और मामी जी, एंजॉय करने का ये मतलब नहीं होता कि कोई जबरदस्ती करे ना। अलीना ने विकी को मना भी किया था, उससे बचकर साइड में नाचने भी लगी थी, और विकी ने जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया उसका। ऐसे कौन बिहेव करता है मामी जी? Guys, continue please. नहीं बुआजी, आप जानती है ना, शादियों में तो ऐसे लड़की वाले लड़के वालों में तकरार होती रहती है। बच्चे आप चिंता ना कीजिए। तेरे ऐसे घूरने से भस्म नहीं हो जाएगी वो। कुछ करना है ना तो सही सबक सिखा इसे। बहुत उड़ती है बंगाली चिड़िया, इसके पर काट पर जमीन पर लाकर दिखा। क्या हुआ, थक गई? अभी तो कह रही थी कि कितनी भी मेहनत कर लूंगी, कुछ भी करूंगी। क्या हुआ? ये मेहनत की थकान नहीं है, ये मैनेज करने की थकान है। ऐसा लग रहा है कि हम ना बॉर्डर पे लड़कर आ गए। गोलियां टिशूम टिशूम बूम। एक्चुअली हम लाइफ में कभी बोर नहीं हो सकते। पता है क्यों? क्योंकि बॉर्डर के दोनों तरफ बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है ना। एक्चुअली एक तरफ छोटा खरगोश है और उसका बड़ा सा भाई है। तेरी माँ को छोड़ के बाकी सभी टैलेंटेड है। अगर आपको लगता है कि आपकी माँ परफेक्ट है तो मेरी माँ भी परफेक्ट। और बाबा, उनकी बात ही अलग है। एक्चुअली दादा भी और एलिना भी। अगर कोई अजीब है तो हमारा दूध वाला। दूध वाला? फाइनली आप हंसे तो सही। मैं कोई डेंटिस्ट हूँ क्या जो आप मुझसे अपने दांत छुपा रहे थे? तुम्हारे लिए आज का दिन कितना स्पेशल होगा, और मैंने आने वाले कल की चिंता में तुम्हारा आज बिगाड़ दिया। आई एम सॉरी, बट डोंट वरी सोनाक्षी, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हम साथ हैं और हम खुश हैं, इससे बड़ी अब कोई बात नहीं है। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? इस तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती हैं धड़कने। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है। ये रात, ये डांस कितना स्पेशल है। एज लवर्स ये हमारा आखिरी डांस, क्योंकि बहुत जल्द हम रिश्तेदार बनने वाले हैं, हस्बैंड एंड वाइफ।
तू मुझ में मुझसे हम ज्यादा हस्बैंड एंड वाइफ तो बनने वाले हैं, लेकिन लव तो रहेगा ही ना, तो हम लवर्स भी हुए ना, राइट मिस्टर अबू? राइट मिस। ईश्वरी, अरे बुआ जी, मैं बस आ ही रही थी ये सारा रख कर। कोई बात नहीं, बैठ बैठ। आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे आप रात में दूध कब से पीने लगी? कलयुग है कलयुग। अब तो बहुएं भी सास के खाने पीने पे ध्यान देने लगी। नहीं नहीं बुआ जी, मैं तो बस। घबराओ नहीं, इतना दूध नहीं पीऊंगी कि तुझे अपने आंगन में भैंस बांधनी पड़े। वो तो खाना बहुत तीखा हो गया था, इसलिए ठंडा दूध पी रही हूँ। बुआ जी, मैं कल खुद खड़े रहकर आपके लिए कम तीखा खाना बनवाऊंगी। ईश्वरी, तीखा चाहे खाने में ज्यादा हो या रिश्तों में, दोनों हालात में आंसू आंख से ही निकलते हैं। गंगा मैया की सौगंध, तू बहू बहुत तीखी ला रही है, पर तुझे क्या कहूं, तू अपनी पसंद से थोड़ी लाई, वो तो लल्ला ने अपनी पसंद की चुनी है, मगर झेलना तुझे ही पड़ेगा। दुनिया की कहूं, अपनी ना कहूं, शादी से पहले बेटा बेटा हो गए और शादी के बाद बेटा पतंग हो जावे, उसकी डोर उसके हाथ में ना हो, वो अपनी लुगाई के हाथ में थमा दे। इसीलिए शादी के बाद ध्यान देना पड़े है, कहीं उसकी डोर तेरी बहू और उसके घर वालों के हाथ न लग जाए। उसको ये याद रखना पड़ेगा कि जन्म उसे माँ ने दिया है, सास ने नहीं। भाई भाई कहकर बुलाने वाले भाई बहन हैं, साले सालियां नहीं। बुआ जी आप जानती नहीं मेरे देव को। अब बहस भी करेगी मुझसे? तू मेरी बहू है, बहू ही रहेगी। सृष्टि के कुछ नियम हैं, जो गड़बड़ा जाएं तो आगे भला न हो सके। तू अपनी बहू ना चुन सकी, कोई बात नहीं, पर आगे के लिए गांठ बांध ले। तू अपने लल्ला की भगवान है, भगवान और भक्त के बीच में कोई तीसरा ना आए, तभी भक्ति सारी उम्र चले। अगर तीसरा आ गया तो भगवान का भी तख्ता पलट देवे हैं। ये कलयुग है। दादा, मुझे कितनी अच्छी नींद आएगी ना, पूरा बेड मेरा, आराम से सोऊंगी। हाँ? और ये कबर्ड मेरा हो जाएगा। स्टॉक इतना बढ़ गया है दादी, स्टोरेज के लिए जगह तो चाहिए ना मुझे। शट अप फुटबॉल, वो तेरे कच्चे बनियान के लिए नहीं है कबर्ड, वहाँ मैं रे साहब की फिल्मों की डीवीडी और बुक्स का स्टॉक रखूंगा। मेरा ब्यूटी भी आजकल कुछ कम हो रहा है। हाँ। आप समझ आया, मेरा शीशा ही खराब है। अब मैं ये ड्रेसिंग टेबल ले जाऊंगी। वाह। एक मिनट, मैं अभी भी यही हूँ। आप लोग ऐसे यहाँ घूम रहे हो जैसे कि मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ। अभी है ना, पर जल्दी चले जाएगी। तो हमने सोचा कि आज ही डिसाइड कर लेते किसको क्या चाहिए, है ना? आप लोग वेट कर रहे हो ना कि मैं कब चली जाऊँ? हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी सबसे कीमती चीज जो जा रही है यहाँ से। माशी, आपसे 2 मिनट नहीं रुका गया ना? बोला था कि सोना का लैपटॉप मार लो। देखा दादा, माँ की सबसे कीमती चीज मैं हूँ, आप नहीं। और एलिना की बच्ची हो गई ना चौप। और बाबा, बाबा
दुनिया में चाहे जो कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरे लिए मेरे बच्चे कभी पराये नहीं होंगे। चाहे तू है, चाहे ये फुटबॉल है, या ये बोनस में मिली एलिना। देख बेटा, अपने बाबा से एक प्रॉमिस कर, अगर वहां तुझे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, तो तू बगैर डाउट के अपने बाबा के पास आएगी और अपने पापा को बताएगी। और हाँ, मैं किसी को भी इस कमरे से एक कील भी नहीं ले जाने दूंगा। पर बाबा, हाँ कोई प्रॉब्लम क्यों होगी? देव है ना, अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे ना मेरे। बाबा, आपने देव को माफ कर दिया ना? ये सब बाद में होता रहेगा। वैसे भी ये स्टूपिड के शादी की वजह से मैं सेंटी हो रहा हूँ, और जब सेंटी हो जाता हूँ तो मुझे बहुत भूख लगती है। तो आओ भाई आओ, जल्दी से। केक प्लीज, आज एक ही दिन। कट द केक, कट द केक। बस मैं अब और परेशान नहीं हूं। मुझे सोनाक्षी का भी ख्याल रखना है, उसे भी हमेशा खुश रखना है। तो बस इस बात का कि सोनाक्षी और माँ जो सपने देख रहे हैं वो पूरे नहीं होंगे, लेकिन बस और परेशान नहीं होना। देव, ओहो, सारी फाइलें किस तरह फैला कर रखी है। फिर कहेगा ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। माँ, सोई नहीं अभी तक? हाँ? अरे तू अभी तक जगी हुई है, क्या सोच रही है? नहीं, सोच नहीं रही थी मैं, बस वो दूध रखने आई थी और ये फाइलें यहाँ वहाँ गिरी थी तो ये मैंने नहीं, बस समेट ही रहा था। सोनाक्षी के रिपोर्ट्स है ना ये? हाँ माँ। देखा, ये संगीत के वक्त हड़बड़ी में मैंने पूछा भी नहीं उसे कि कैसी है उसकी तबीयत। वैसे ठीक ही लग रही थी। ठीक है ना वो? क्या कहा डॉक्टर ने? क्या हुआ उसे? हाँ माँ, डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, फिक्र करने की कोई बात नहीं। बस वो उसके स्ट्रेस की वजह से पेट में दर्द था उसके, इसी वजह से दर्द हुआ था। इंडाइजेशन हो गई। परेशानी तो होगी ही ना, कितने दिनों से वो परेशान थी। तबीयत पर असर तो पड़ता ही है। तू ना कह दे उसे साफ साफ कि अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखे। माँ स्वस्थ होगी तभी तो बच्चे स्वस्थ होंगे ना। तुम दोनों जब मुझे खुशखबरी दोगे ना, तब देखना फिर कैसे उसका ख्याल रखती हूँ मैं। उसकी न्यूट्रिशन बन जाऊंगी मैं, रानी बनाकर रखूंगी अपनी बहू को। चल अब तू दूध पी और जल्दी सो जा। कल सुबह जल्दी उठना है, सुबह से ही सारी रस्में शुरू हो जाएंगी, ठीक है? वैसे देव, इनमें इतने सारे कागजात देखकर तो मैं डर ही गई थी एक पल के लिए।
पर जब अब तूने बता ही दिया है कि सब कुछ ठीक है तो अब तसल्ली हो गई। बस अब भगवान करे तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ ना आए। जल्दी सो जा। सॉरी माँ, मैं तुझे सच नहीं बता सकता। ये सच अभी किसी के सामने नहीं आ सकता। तो ये है बहू के लिए फेरों पर। अरे बुआ जी आइए आइए, यही पहनेगी सोनाक्षी फेरों पर। कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर। और तूने तो हरिद्वार भेज के भगवान का आशीर्वाद भी ले लिया। सोनाक्षी कितनी सुंदर लगेगी ना इस जोड़े में। देव और सोनाक्षी जब शादी के मंडप पर बैठे होंगे, मेरे मन में तो बस अभी से उनकी छवि सी बस गई है। लेकिन वो ये लहंगा पहनेगी ना? माँ प्लीज अभी नहीं माँ। माँ आ गए वो लोग। चल आज से कन्या बालक से शादी होने तक नहीं मिलेगी। अरे सोना अब क्या होगा? देव बापू के बगैर तू कैसे रहेगी? देव बेटा, अब से लेके ब्याह तक बहू से नजरें ना मिलाना। अब शगुन हो गए हैं। इसका मतलब हुआ कि हमें ये देखना है कि मिस्टर देव दीक्षित को शगुन अपशगुन से ज्यादा प्यार है या हमारी होने वाली भाभी से। प्रिया, तू भी? हाँ तो हमें भी तो पता चले ना आखिर आप किस हद तक जा सकते हो अपनी होने वाली वाइफ से मिलने के लिए। एक काम करते, दादी वो आप भी बता दो ना। लाली बहुत बोले हैं, रस्मों से मजाक नहीं करते। जो भी छेड़छाड़ करनी है तो अपने भैया के साथ कर, समझी? सॉरी दादी बुआ, गलती हो गई। ऐसे क्या देख रहे हो विजय? साड़ी ही है। साड़ी ही है आशा, लेकिन सोच रहा हूं हमारी सोना कैसी लगेगी इसमें। वैसी ही जैसे आपके सपने में दिखती थी। आशा, मैंने तो हमेशा सोना को कभी मेडल लेते हुए देखा है, कभी डॉक्टर की डिग्री लेते हुए देखा है। तुम खामखा मुझे इमोशनल कर रही हो। मैं नहीं कर रही हूँ, आपकी शक्ल बता रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आशा। वो तो मैं बस खुश हूं कि हमारी बेटी की शादी हो रही है। तो
कभी कभी उसे सपने में देखा है इस साड़ी में। हमारी शोना बहुत सुंदर लगती है दुल्हन के लिबास में, लेकिन कभी उसे विदा नहीं कर पाया सपने में। अच्छा, ये साड़ी उस पर अच्छी तो लगेगी ना?